गौतम जी नमस्ते। मैं आजकल सावन चल रहा है और सावन के समय तो मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे, किसी ना किसी टीवी प्रोग्राम पे, किसी न्यूज़ चैनल पे कि जो तथाकथित धर्म गुरु हैं तो वो इस समय बता रहे हैं कि हमें सावन के समय मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो क्या हमें केवल सावन के समय मांसाहार नहीं करना चाहिए? तो इस बारे में सनातन धर्म क्या कहता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सावन आया है तभी ये सारे तथाकथित धर्मगुरु एक्टिव हो गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स एक्टिव हो गए हैं कि सावन के महीने में हमें मांसाहार का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। ये तब भी एक्टिव होते हैं जब चैत्र के नवरात्रे आते हैं, बोलते हैं 9 दिन मांस नहीं खाना चाहिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मंगलवार को नहीं खाना चाहिए, फिर दूसरे बोलते हैं कि नहीं शनिवार को भी नहीं खाना चाहिए, सोमवार को खा सकते हैं। ये क्या फर्जीपने की बात है कि सावन में नहीं खाना चाहिए? अरे मांस का सनातन धर्म निषेध करता है, 101% निषेध करता है। सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं कहा कि सावन में नहीं खाना चाहिए और अश्विन में खा लेना चाहिए और भादों में निषेध है और आषाढ़ में खा लेना चाहिए। नहीं, 12 के 12 महीने मांस का सेवन नहीं करना है, क्योंकि वो सनातन धर्म में अभक्ष्य पदार्थ है। क्योंकि सनातन धर्म में शाकाहार और मांसाहार का कोई विधान नहीं है। सनातन धर्म सीधी बात करता है, भक्ष्य पदार्थ और अभक्ष्य पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ और ना खाने योग्य पदार्थ, बात खत्म। मांसाहार शाकाहार क्या होता है? कुछ नहीं होता मांसाहार और शाकाहार। सनातन धर्म कहता है अनुमंता, विवशिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता, चखादकश्चैति, घातकहा। 8 प्रकार के दोषी सनातन धर्म में मांस भक्षण के बताए हैं। बहुत सारे लोग बहुत चालाक होते हैं, बोलते हैं हम मांस नहीं खाते जी, हम तो बस कुक हैं, कुकिंग करते हैं। दूसरे कहते हैं नहीं हम नहीं खाते जी, हम तो बस वेटर हैं, सर्व कर देते हैं जो आ जाता है। नहीं, गलत बात है। 8 प्रकार के दोषी कैसे बताए सनातन धर्म में? बोला अनुमंता, जो व्यक्ति प्राणी को मारने की, मुर्गा, बकरा, मछली, भैंसा, सुअर, इनको मारने की आज्ञा देता है वो भी दोषी है। विवशिता, मांस को काटने वाला भी दोषी है। निहंता, मारने वाला स्वयं भी दोषी है। क्रय विक्रयी, खरीदने और बेचने वाला भी दोषी है। संस्कर्ता, पकाने वाला भी दोषी है। चोपहर्ता, परोसने वाला भी दोषी है। 8 प्रकार के दोषी हैं। कोई ये नहीं कह सकता मैं तो जी बस एक फार्म चलाता हूं, मेरे कर्मचारी काम करते हैं, वही मारते हैं, वही काटते हैं, मैं तो छूता तक नहीं। तू आज्ञा देता है प्राणी को मारने की तो तू भी दोषी है। कोई मांस को काटता है तो वो भी दोषी है। निहंता, कोई मारता है तो वो भी दोषी है। कोई खरीदता है बेचने के लिए तो वो भी दोषी है। कोई बेचता है तो वो भी दोषी है। संस्कर्ता, कोई सिर्फ पकाता है तो वो भी दोषी है। चोपहर्ता, जो परोसता है वो भी दोषी है। जो खाता है, खादकश्चैति घातकः, जो स्वयं खा जाता है वो भी दोषी है। 8 प्रकार के मांस भक्षण के दोषी हैं। तुम यदि मुर्गा खाते हो लेकिन सावन में नहीं खाते, सावन खत्म होने के बाद खाते हो, तो तुम शिव के भक्त नहीं हो सकते। तुम यदि सावन में मांस ना खा करके कावड़ लेकर के शिव पर गंगा जल चढ़ा रहे हो और सावन खत्म होने के बाद ही मांस खाने का इंतजार कर रहे हो, बाकी के 11 महीने खाते हो, 4 महीने खाते हो, साल में 1 बार खाते हो, 2 बार खाते हो, तो भी तुम सनातन धर्मी नहीं हो, तो भी तुम शिव के भक्त नहीं हो, तो भी तुम राम के भक्त नहीं हो, तो भी कृष्ण के भक्त नहीं हो। क्योंकि तुम्हारे किसी पूर्वज ने, ना राम ने कभी मांस खाया, ना कभी कृष्ण ने मांस खाया, ना शिव ने कभी मांस खाया, ना हनुमान जी ने कभी मांस खाया। तुम्हारे किसी पूर्वज ने जब मांस नहीं खाया तो तुम किसका अनुसरण करते हो? तुम इनका तो अनुसरण नहीं करते, तुम राक्षसों का अनुसरण करते हो। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि राक्षसों का भक्षण पदार्थ हो सकता है मांस, लेकिन सत्पुरुषों का, सनातन को मानने वालों का कभी भी मांस भक्षण पदार्थ नहीं हो सकता। आज बहुत सारे लोग हैं, नाना प्रकार के गाने गा रहे हैं, कह रहे हैं जी हम तो शिव भक्त हैं, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम। लेकिन उन बोल बम 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 में क्या गाने बज रहे हैं कि मैं कैसे ले आती भांग, ठेका बंद हो गया। अरे भाई, तुम शिव के भक्त हो कि तुम किसी असुर के भक्त हो कि भोले भांग पिया दे घोट के मैं टल्ली हो जाऊं? क्या है ये कि भोला चढ़ के पर्वत पर भांग पी गया, पी के टल्ली हो गया? तुम शिव के भक्त हो यार।
भोले ने कभी भांग नहीं पी, भगवान शंकर ने कभी भांग नहीं पी, शिव जी ने कभी भांग नहीं पी। हां, उन्होंने विष जरूर पिया था। यदि तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि भोले ने जो किया वो हम भी करेंगे, तो भोले ने विष पिया था। तुम्हारी अगर हिम्मत है, तुम्हारी यदि हैसियत है, तो विष पी करके दिखाओ, तो हम तुमको माने। तब हम तुमको माने कि हां, भोले ने किया था इसीलिए तुम कर रहे हो, तुम भोले का भक्त बनना चाहते हो। भोले ने कभी चिलम नहीं पी, भोले ने कभी भांग नहीं पी, भोले ने कभी घोटा नहीं लगाया, भोले ने कभी भी किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी दुर्व्यसन नहीं किया। तुम भोले को बदनाम मत करो, मत करो, मत करो। तुम भोले के भक्त नहीं हो, तुम ठगत हो, ठगत हो, तुम भगत नहीं हो सकते। तुम बम बम और बोल बम बोलने से नैया पार नहीं लगेगी। भोले ने अष्टांग योग का पालन किया, इसीलिए तुम यदि भोले के भक्त बनना चाहते हो तो जीवन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों का पालन करो जो भोले जिसके प्रणेता है। सत्य, अहिंसा, अहिंसा सत्य स्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, इसका तुम पालन कर नहीं रहे हो। भांग पी के तुम कह रहे हो हम भोले के भगत हैं, तो भोले का भगत ऐसा तो नहीं होता जी। भोले का भगत तो ध्यान लगाता है। भोला जब ध्यान में बैठे हैं तो तुमने घर से निकले थे जब जल लेने के लिए, और जल लेकर के वापस घर गए थे, तुम्हारे पूरे इस दिनचर्या में कहीं हमको तो ध्यान नजर नहीं आता, कहीं नजर नहीं आता। तुम्हारी आस्था है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोले की प्रतिमा को मानने से पहले भोले के चरित्र को भी जानो और भोले के चरित्र को अपने जीवन में अपनाओ, तब तुम असली भोले के भक्त कहोगे। भोले की बम बम लगाने से तुम भोले के असली भक्त नहीं कहोगे। ये जितने भी लोग आ रहे हैं, केदारनाथ पे जा रहे हैं, वृंदावन में जा रहे हैं, हरिद्वार में जा रहे हैं, ऋषिकेश में जा रहे हैं, प्रयागराज में जा रहे हैं, बनारस में जा रहे हैं, और कह रहे हैं जी हम तो भगवान के भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, गंगा के भक्त हैं, केदार के भक्त हैं, बद्री के भक्त हैं, और भक्ति करने जा रहे हैं। इन सबके जिस दिन तुम फोन निकलवा करके रखवा लोगे, उस दिन यहां जाने वालों की भीड़ 90% घट जाएगी, क्योंकि इनका किसी का उद्देश्य भगवान की भक्ति में नहीं है। इनका सबका उद्देश्य एकमात्र है, वहां जाकर के रील्स बनाना, वहां जाकर के ताता थैया करना, वहां जाके थिरकना, ठुमके लगाना और मटकना और रील्स बना करके वायरल कर देना। इनका यह उद्देश्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 90% भीड़ कम हो जाएगी अगर मोबाइल बैन कर दिया जाए धार्मिक स्थलों पर, क्योंकि ये केवल और केवल प्रदर्शन के लिए वहां जाते हैं। ट्रेंड हो गया है अब, ट्रेंड, जो ट्रेंडिंग में गुरु चल रहा है उसकी गाड़ी निकल गई, लोग लेट गए। ट्रेंड को फॉलो जो करता है वो कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति को प्राप्त करने के लिए परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए उपदेशों का अध्ययन करना पड़ता है, भगवत गीता को पढ़ना पड़ता है। जी मेहनत लगती है भगवत गीता पढ़ने में, रील बनाने में मेहनत नहीं लगती, नाचने में मेहनत नहीं लगती। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, बस इतना कहने में कोई मेहनत नहीं लगती। भगवत गीता में मेहनत लगती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर हर महादेव और जय श्री राम जय जय मत करो, करो, बहुत अच्छी बात है, नाम तो सबसे बड़ी चीज है, लेकिन नाम के साथ भगवत गीता को भी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, वो अल्लाहू अकबर भी कहते हैं पर कुरान भी पढ़ते हैं। ईसा मसीह वाले अपने ईसा मसीह की जय घोष भी करते हैं पर बाइबल भी पढ़ते हैं। लेकिन तुम बस, कोई कहता है जय जय श्री राधे, कोई कहता है जय जय श्री राम, कोई कहता है हर हर महादेव, कोई कहता है हरि बोल, कोई कहता है जय गोरा हरि निताई गौरा श्रीला प्रभुपाद की जय, कोई कहता है महर्षि दयानंद की जय। लेकिन उसके आगे क्या, कौन पढ़ेगा शास्त्र उठा करके? तो ये भी जरूरी है।